हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि DU-CSAS का सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन ऑन हो गया है। जी हाँ, लाइव हो गया है वो चीज़। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके जस्ट 5 मिनट पहले वो चीज़ें आ गई हैं। आप यहाँ पे जब जाओगे एडमिशन पे होम पेज पे जाओगे और उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आप देखोगे, क्योंकि देखो मैंने एक बच्चे का यहाँ पे खोल रखा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, यहाँ पे देखो डियर कैंडिडेट सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन इज लाइव नाउ, है ना। तो सारे बच्चे जो भी अभी तक वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन इन DU जो है स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे अपग्रेड करना चाह रहे थे, जो बच्चे जिनको एडमिशन नहीं मिला था, वो अपना चेक कर लें कि उनको सीट एलोकेट हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन स्टेटस अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे व्यू करके आप देख सकते हो कि आपको क्या चीज़ें अलॉट हुई है, कौन सा कोर्स आपको मिला है और कौन सा कॉलेज आपको मिला हुआ है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो BA ऑनर्स संस्कृत देशबंधु कॉलेज इस बच्चे को अलॉट हुआ है। और यहाँ पे आप जाके कट ऑफ भी देख सकते हो। जैसा कि बहुत सारे बच्चे, सबसे पहली बात करें तो कट ऑफ की बात करें अगर, तो बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन था कि सर कट ऑफ नीचे आएगी कि नहीं आएगी, सर कितना गिरेगा कट ऑफ। तो आपके सारे सवालों का जवाब हमें यहाँ पे मिल गया है। हालांकि DU ने जो है थोड़ा सा यहाँ पे हमें परेशान किया है। पहले 5 बजे बोल के 8 बजे का टाइम दिया उसने, फिर 8 बजे के पहले यानी 7:30 बजे ही वो चीज़ लाइव आ गई है। वो चीज़ आपको मिल गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबका कट ऑफ यहाँ पे देख लो। मैं इस बच्चे का पहले आपको ये दिखा रहा हूँ, इस बच्चे के हिसाब से जो भी इसने प्रेफरेंस भरी थी तो क्या क्या कट ऑफ गया। जैसे यहाँ पे BA प्रोग्राम के इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी में 680 कट ऑफ, यानी सेकेंड राउंड का आप ध्यान से देखिएगा 680 ये 800 में से है। देन आपका जाकिर हुसैन कॉलेज का 464 है, किसमें इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस। तो यानी BA प्रोग्राम का ये आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव दिख रही हैं, आपको चीज़ें पता चल रही हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैसा कैसा कट ऑफ गया है। तो जो बच्चा, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, ये इस बच्चे ने सबसे खासियत बात ये है कि जिस बच्चे का मैंने यहाँ पे पोर्टल खोल रखा है उस बच्चे का एडमिशन आप नहीं मानोगे 266 मार्क्स पे BA संस्कृत ऑनर्स में हुआ है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखना आप तो BA ऑनर्स संस्कृत में देशबंधु कॉलेज, यानी इतना बढ़िया कॉलेज देशबंधु कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, और वो आपको CSAS राउंड सेकंड में मिला है। कितने नंबर पे? सिर्फ 255 मार्क्स पे। यहाँ पे ध्यान देना 255 मार्क्स पे। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि उनका जो है इतना कम स्कोर है और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये सीट एलोकेट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सीट एलोकेट जैसे हुई है वहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे। सबसे पहले तो प्रोसीजर बता दूं, एक्सेप्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे उसके बाद देन एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे टिक करोगे। देन उसके बाद सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैं आपको लाइव चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। डिटेल दिखने के बाद जो है आगे के प्रोसेस के लिए आप जो एलिजिबल हो जाओगे, मतलब सारी चीज़ें आप जो सीट एलोकेट यहाँ से एलोकेशन आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ें अब आपके सामने लाइव है। आप कट ऑफ की, मैं कट ऑफ की बात कर रहा था, तो कट ऑफ आप देखो यहाँ पे, है ना। BA प्रोग्राम अरेबिक प्लस इकोनॉमिक्स, ओके। फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्या कट ऑफ गया, 680, 682, 642, 586, ओके। तो देशबंधु जैसे कॉलेज में आप इस बच्चे को एडमिशन मिला है कितने मार्क्स पे, सिर्फ 266 मार्क्स पे। तो आप यहां पे ध्यान देना कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट का क्या रोल है इसमें। जिन बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा, और ये कौन सा चॉइस था इसका, लगभग इसका 605वां चॉइस था। यानी इसने जो है कितनी सारी प्रेफरेंस में, मतलब कितने सारे कॉलेजेस भरे थे, तब जाके उसको ये मिला है। देखो 605 सबसे जो लास्ट, मतलब मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलतियां आप लोगों ने करी है, जो चीज़ें आप लोगों ने मिस्टेक से करी है, वो चीज़ों को आप जो पहले जिन लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम पे किया था
वो बच्चे अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है। अच्छा चलिए, वो चीज़ तो देख लिया हमने, कट ऑफ का क्या है वो सारे बच्चे अपने अपने में देख लेंगे, इस पर हम एक और डिटेल वीडियो लेके आएंगे। बट अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन आपको दिख जाएगा, आपको सीट एलोकेट हो गई है उसमें, और कट ऑफ भी, यानी दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। यानी सीट जो एलोकेट हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, देन आपका कट ऑफ यहाँ पे दिख जाएगा, जो जो सब्जेक्ट आपने भर रखा होगा। ओके अच्छा, बात करते हैं सारे बच्चों की। जिन बच्चों को सीट एलोकेट हो गया है उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं हुआ है, यानी सेकेंड राउंड में भी जिनको सीट एलोकेट नहीं हुई है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ों का दी एंड नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास मौका है। यानी जितनी वैकेंट सीट थी, है ना, वैकेंट सीट अभी इसमें था, अभी सारे बच्चे इसमें फिल करेंगे। उसके बाद भी अगर सीट, देखो इतना तो गारंटी है कि सीट अभी वैकेंट जाएगी, स्पॉट राउंड तक आपकी चीज़ें जाएंगी, स्पॉट राउंड तक आपके एडमिशन प्रोसेसेस चलेंगे। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, जिनको भी अगर सीट नहीं मिली तो वो बिल्कुल होपलेस या डिसहार्टेंड फील ना करो। आपके पास अभी भी मौका है, भले ही थोड़ा सा कम मौका है, चांसेस आर लिटिल, चांसेस आर लो, बट आपको सीट एलोकेट हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो भी जिन बच्चों ने कयास लगाए थे, जो बच्चे वेट कर रहे थे कि सर मुझे सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपने डैशबोर्ड पे जाओ, आप जो है वहाँ पे चीज़ों को करके देखो, आप लॉगिन करो, वहाँ पे देखोगे तो आपको जैसे ही आपको ये हरी लाइन दिख जाएगी, आप समझ जाना कि आपको वहाँ पे मिल गया है, ठीक है ना, आपको एडमिशन मिल गया है। आप बिल्कुल ही एकदम से अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, हमें एडमिशन मिल गया। अच्छा, जिनको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला, देखो अब 2-3 चीजें हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज कि फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपग्रेड किया था, फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपग्रेड किया था उनका क्या होगा। दूसरी चीज, सेकेंड राउंड में जिनको सीट मिल गई है। तीसरी चीज, सेकेंड राउंड में जिनको सीट नहीं मिली है। चौथी चीज क्या है कि जिनको सीट नहीं मिली है वो अब क्या करेंगे। अच्छा, फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था उनको अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिला है, अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिला है। अब ध्यान से देखना, 3-4 चीजें हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद क्या है कि कट ऑफ कितनी नीचे गई है वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उससे भी पहले एक बार मैं प्रोसेस और आप लोगों को दिखा दूं कि आपको करना क्या है। देखो, जिनको भी सीट एलोकेट हुई है, देखो फर्स्ट राउंड वाले तो सारे प्रोसेस जानते हैं, जिनको एलोकेट हो गई थी और जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था, आपको दोनों ऑप्शन दिखेंगे। आप जो सेकेंड राउंड में देखोगे तो सीट एलोकेशन में जिनका अपग्रेडेड था उनको अपग्रेडेड कॉलेज मिला होगा। आप लोग यहाँ पे व्यू कर देखो, चूंकि इस बच्चे को पहले एलोकेशन में नहीं मिला था, सेकंड एलोकेशन में मिला है, तो यहाँ पे आप देख लोगे। अच्छा, जैसे ही जिसका अपग्रेडेड वाले में मिला होगा वहां पे लिखा होगा कि आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिला है। अपग्रेडेड कॉलेज यहाँ पे आपका शो करेगा कि जो, जैसे मान लो किसी को पहले राजधानी कॉलेज मिला और उसके बाद अपग्रेड के लिए डाला था, अब उसको मिल गया ARSD कॉलेज, तो उसका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि अपग्रेडेड आपका कॉलेज मिला हुआ है। आपको यहाँ पे देखना है, व्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजों का प्रोसेस। अच्छा, अभी तुरंत आपको अपग्रेड, फ्रीज, इन सब का ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एप्लीकेशन व्यू करने का आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपके पास ये मत सोच लेना कि सर जैसे ही मुझे सीट एलोकेट हो गई है तो क्या मैं तुरंत इसमें यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो अभी वो चीजें बाद में वो खुलेंगी, है ना, ओपन होंगी। आप इस चीज को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। 2-3 चीजें हैं, मैंने आपको ये पहले देखना बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था, देखो फर्स्ट राउंड में अपग्रेड के लिए किन लोगों ने डाला था, जिनको सीट एलोकेट हो गई थी। पहली बात तो जिनको सीट एलोकेट हो गई थी उन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था, तो जरूरी नहीं है कि उनको सीट मिल ही गया हो। जिनको मिल गया उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको नहीं मिला वो बिल्कुल निराश ना, वो अगले राउंड के लिए, फिर जो नेक्स्ट राउंड अगर अनाउंस करता है DU, अभी तो 2 राउंड के लिए हमारे पास शेड्यूल था। आप अगर ध्यान से शेड्यूल देखेंगे तो आपके पास 2 राउंड के लिए शेड्यूल था यहाँ पे। उसके बाद जो देखो यहाँ पे
सिर्फ 2 राउंड के लिए शेड्यूल अभी उन्होंने अनाउंस किया है। और आपको क्या करना, देखो अभी तो सीट एलोकेट जिसको हो गई है वो 25 को, आज तो आ गया है सीट एलोकेशन, उसके बाद सबको 27 तक एक्सेप्ट कर लेना उस चीज को। जैसे मैंने अभी तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था, आप लोगों ने देखा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद जो है वेरीफाई और अप्रूव करेगा कॉलेज, मतलब जो यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जो है आप पेमेंट कर पाओगे 30 अगस्त तक, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट का ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, एक्सेप्ट करने के बाद आपका फ्रीज, अपग्रेड, विड्रॉ, ये सारा ऑप्शन आपका बाद में खुलेगा। तो आप लोग इस चीज को लेके बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर मैंने तो एलोकेटेड सीट एक्सेप्ट कर ली है, तो सर क्या मुझे वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान देना, ठीक है ना। कि मतलब सर मेरा कंफर्म हो गया कि नहीं एडमिशन, तो अभी परेशान बिल्कुल मत होना। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट के बाद आपके पास अपग्रेड का, फ्रीज का, सबका ऑप्शन आएगा, ताकि आप थर्ड राउंड में देखो अपग्रेड कर सकते हो कि नहीं। मतलब इसके बाद शेड्यूल में देखो ये चीज मेंशन है कि आपको जो है 30 तारीख तक चीजें कर लेनी है। वो पेमेंट वगैरह का ऑप्शन आपको बाद में ओपन हो जाएगा, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। उसके लिए मैं वीडियो एक और एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, है ना। The university may announce more round subject to the availability of vacant seat। इसके बाद क्योंकि देखो 60 से 70% सीट तो पहले ही भर चुके हैं, अभी जो 30-35% पे सीट्स पे लड़ाई चल रही है, उसमें से अगर वैकेंट सीट आती है तो इसके बाद फर्दर सब्सिक्वेंट राउंड कराए जाएंगे, ठीक है। नहीं तो उसके बाद फिर स्पॉट राउंड होगा, अगर कोई राउंड नहीं होता तो स्पॉट राउंड होगा। वो भी वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि वो होगा कि नहीं होगा। फिलहाल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि आपको सीट एलोकेट हो गई है सेकेंड राउंड में। आपको किन किन चीजों का आप ध्यान रखना है, देखो फर्स्ट राउंड अपग्रेड में जिनको नहीं मिला है वो दोबारा से अपग्रेड में डाल दे। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे करना क्या है, जिनको फर्स्ट राउंड में अपग्रेड हो, मतलब अपग्रेडेड सीट मिल गया, उनको तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अपग्रेड में क्या था, मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6, जैसे मान लो 6वें नंबर का कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, अब उसके बाद आपने अपग्रेड के लिए डाल दिया, तो उन चारों पांचों में से 1 2 3 4 5, इन पांचों में से आपको कोई भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट नंबर वाला ही मिल जाएगा, हो सकता है कि 6 से ऊपर 5 है तो 5 या 4 में से कोई मिल गया। अब लेकिन फिर भी आप क्या हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, अभी भी आपको डिजायर्ड कॉलेज चाहिए, आपका फर्स्ट या सेकेंड रैंक वाला चाहिए, तो आप फिर से अपग्रेड के लिए डाल दो, ठीक है। जिनको अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिला है वो भी अपग्रेड के लिए डालो, और जिनको अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया है लेकिन फिर भी डिजायर्ड नहीं है तो वो भी डाल दो। तो अपग्रेड डालते रहो आप, ये मत सोचना कि वो आपका एडमिशन कैंसिल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बार सीट एलोकेट हो गई है, आपने पेमेंट कर दी है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपग्रेड कर सकते हैं। तो अपग्रेड वालों के लिए ये बातें हैं। दूसरी चीज, सेकेंड राउंड में जिनको सीट मिल गई है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल गई है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप यू आर द लकी वन कि आप डीयू में जा रहे हो, आपकी चीजें फिक्स हो गई। बट इस चीज का आप ध्यान रखना कि आप कोई भी गलती मत करना, कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, वरना ये सीट आपकी जा सकती है। फर्स्ट राउंड में मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे पैनिक कर रहे थे उस टाइम पे कि सर क्या होगा मेरा, सर किस तरीके से चीजें होगी, अगर नहीं मिला सीट सेकंड में, तो अगर आपको मिल गया तो आप उसकी कदर करो, वैल्यू करो, उस चीज की वैल्यू करो। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आपका सीट एलोकेट हो जाएगा, आपको उसके बाद क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उस सीट को एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे, फ्रीज का, देन अपग्रेड का, देन पेमेंट का, मतलब पेमेंट, देन पेमेंट करने के बाद विड्रॉ करना है कि नहीं करना है, ये सब आप देख लो। आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है। अलॉटमेंट के बाद आपको एक्सेप्ट करना है, फ्रीज करना है, अपग्रेड, वो सब आपके बाद का ऑप्शन है। पहले तो अभी आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। सबसे पहली बात, एलोकेटेड सीट एक्सेप्ट करो, उस चीज में गलती मत करना। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना, कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ये मैं बता रहा हूं इस वीडियो में कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अलॉट करना है, एक्सेप्ट करना है, इसके बाद जो सारा ऑप्शन खुलेगा, फ्रीज, अपग्रेड, पेमेंट, जो भी चीजें हैं, वेरिफिकेशन, वो बाद में होंगी। आपके पास टाइम है 2 दिन का। मतलब जो मैंने एक्सेप्ट अभी करा था ना, आपको दिखाया था कि जैसे ही मेरे सामने वो अलॉटमेंट आ गई थी, मैं आप वीडियो को शुरू में करके फिर से देखो, मैंने वहां पे एक्सेप्ट करा था, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए केवल आपको 2 दिन दिया गया है। 25 से लेकर 27 तक सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स मिलाए जाएंगे, देन आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर अपग्रेड करना है कि फ्रीज करना है, ये सारी चीजें खुल जाएंगी। तो ये चीज का ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना, वरना मिला हुआ सीट आपका चला जाएगा पानी में। अच्छा, सेकेंड राउंड में जिनको सीट नहीं मिली है वो बेचारे क्या करें,
तो देखो, मैं पहले भी कहता था और अब भी कह रहा हूं, किसी भी राउंड में जिसको सीट नहीं मिला है, नहीं एलोकेट हुआ है, वो बिल्कुल भी होपलेस ना हो। उनकी जिंदगी कहीं नहीं जाने वाली है। उनको अगर ये कॉलेज नहीं मिला तो वो कॉलेज मिलेगा, अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो जिंदगी खत्म नहीं होगी, करियर खत्म नहीं होगा। आप जो आगे बहुत सारी चीज अचीव कर सकते हो। आप वेट करो, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको कभी ना कभी किसी ना किसी राउंड में, चाहे वो स्पॉट राउंड ही क्यों ना हो, आप तब तक वेट करो जब तक मंजिल मिल नहीं जाती। हम तब तक हाथ पांव मारेंगे। बिल्कुल ही इस चीज का आप ध्यान रखना कि सेकेंड राउंड में अगर सीट नहीं मिली हो तो डोंट बी होपलेस, डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट गेट डिस्करेज। आपको अगले राउंड में अगर सीट वैकेंट होती है, आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको सीट जरूर मिलेगा। तो आप वेट करो सेकेंड राउंड तक का। ओके, देन अपग्रेडेड कॉलेज मान लो जिसको मिल गया है, ठीक है, जो चाहते थे लोग कि उनको अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाए और मिल गया है, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। आपका बहुत ही बढ़िया, आपको जो डिजायर्ड कॉलेज था मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं भी मिला है, मैंने बता दिया कि आप फिर से अपग्रेड के लिए डाल दो। क्या करोगे? अपग्रेड के लिए डाल दोगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने शेड्यूल से लेके क्या क्या चीजें करनी है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आप यहां पे देख सकते हो, चीजें मैंने आपको बता दिया है यहां पे कि क्या क्या चीजें। यहां पे देखो, सीट एलोकेशन में सेकेंड राउंड आ चुका है। कट ऑफ देख लो, कट ऑफ मैंने बता दिया था, है ना। ये बीए प्रोग्राम के कट ऑफ्स हैं। देखो, कट ऑफ में क्या है ना, ज्यादा जो बीए के कोर्सेज हैं, मैं एक चीज आपको यहां पे बताऊं कि जो बीए के और बीकॉम के कोर्सेज हैं उनमें कट ऑफ का ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। बीएससी और जो बीए प्रोग्राम के जैसे लाइक कुछ जो कोर्सेज हैं, लाइक संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इन सारे कोर्सेज में आपको कट ऑफ जो थोड़ी लो देखने को मिलेगी। बट आपको बीकॉम और बीए ऑनर्स के कोर्स में दिक्कतें होंगी, है ना। बीए प्रोग्राम के भी कुछ कोर्सेज की कट ऑफ थोड़ी सी कम के, ज्यादा नहीं गिरी है ना। आप यहां पे देखो, मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी यहां पे अगर आप देखोगे रामानुजन जो भी कॉलेज, रामानुजन कॉलेज है ना, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो भी इस बच्चे ने डाला था, तो 788, सेंट स्टीफंस का देखो बीए प्रोग्राम का 788 नंबर, है ना। और उसके बाद आप जो देखो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स 680, देन आपका रामानुजन कॉलेज 643, ठीक है। तो ARSD का कट ऑफ देखो 696, ठीक है। तो ये बीए प्रोग्राम के कोर्सेज के हैं कट ऑफ सारे। तो बीए प्रोग्राम में भी अच्छे कॉलेजेस इन द सेंस की जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, उनमें ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला। बट बहुत सारे ऐसे ऑफ कैंपस के और साउथ कैंपस के भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जिनमें कट ऑफ सब्सटेंशियली नीचे आई है और कुछ प्रोग्राम में प्रोग्रेसिवनेस देखने को मिली है। आप उसमें एडमिशन आपको मिल जाएगा जैसे इस बच्चे को मिला है। अच्छा, फायदेमंद किसके लिए रहेगा ये चीज? फायदेमंद किसके लिए रहेगा? फायदेमंद उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रेफरेंसेस भर भर के डाले थे। ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस आपने 10-20 प्रेफरेंस डाली तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका सीईटी स्कोर बहुत अच्छा था, है ना, लाइक 780 790, तो आपने अगर प्रेफरेंस कम डाला होगा तो नहीं कोई दिक्कत है। बट अगर आपके स्कोर कम थे लेकिन आपने प्रेफरेंस नहीं डाला तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, सीट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए बार बार शुरू में बताया गया था, तो जितनी प्रेफरेंसेस भर सकते हो भर दो। अभी इस बच्चे को देशबंधु कॉलेज मिला है, कितने नंबर पे? 260 के आसपास, यानी 255 260 नंबर पे मिला है बीए संस्कृत में। तो मतलब ये चीजें देखो, है ना। देखो बात कभी कभी देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिग्री से और कॉलेजेस, देखो कॉलेज तो बहुत अच्छा मिला, देशबंधु कॉलेज नॉर्थ कैंपस का। दूसरी बात यहां पे कि अगर कोर्स से आपको दिक्कत नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और आपको साइड हसल कुछ करना है, आपको कुछ मतलब बाहर से स्किल गेन करना, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, डीयू में। लेकिन मेन क्या है, डीयू की डिग्री आपको मिल रही है। बट चीजें यहां तक लिमिटेड नहीं है, आपकी लाइफ यहां तक लिमिटेड नहीं है। अगर जिसको नहीं भी मिला एडमिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो, यहां से आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, यहां से आपको चीजें फॉलो करनी है कि आप जो है नजर बनाए रखो। पहली बात तो जिनको मिल गया, दो चीजें हैं, जिनको मिल गया है वो सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे, कोई भी प्रोसेस बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैं जो है बार बार आपकी गलतियां दिखाता रहा हूं, बार बार आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया मैंने कि आप ये गलती मत करो। जैसे ही आपको सीट मिला, एक्सेप्ट करो, पेमेंट करो, फ्रीज करो, जो भी करना है करो, उसके बाद सारे ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। बट एक भी स्टेप मिस मत करना, ठीक है। अगर क्वेरीज आती है आपकी कॉलेज की तरफ से, अप्रूवल हो जाता है, क्वेरी आती है, आप उस चीज को सॉल्व करो, उस पर भी वीडियो बना रखी है, उस पर भी चीजें आपको बता रखी है, वो करो, ठीक है। जिनको नहीं मिली है वो फर्दर चीजों को देखते रहे। अगला राउंड आएगा, स्पॉट राउंड आएगा,
इस पे भी एक क्वेरी वीडियो मैं लेके आऊंगा जल्दी ही, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंफ्यूजन है आपका, आप उस चीज़ को भी देखना। ओके, तो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आज की जो बहुत बड़ी खबर थी कि CSAS राउंड 2 का सीट एलोकेशन जो है स्टार्ट हो गया 7:30 बजे से, है ना। और आप लोग जितने लोग हो जिनको भी मिला है उनको अगेन मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं, उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं। जिनको नहीं मिला है वो जो है आगे फर्दर उस चीज़ का वेट करें, चांसेज आर वेरी हाई। आपका जीवन, आपकी लाइफ इस चीज़ पे ख़त्म नहीं होती है ना। आप जो इससे और बड़ा अचीव कर सकते हो, चांसेस हैं वहाँ पे। आप स्ट्रगल करो, संघर्ष ही जीवन का नाम है। आप जो है आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जरूर से। ओके, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू। अगले वीडियो में, अच्छा हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल के लिए, ताकि जो भी अपडेट्स आए आप जो है उस चीज़ को, है ना, मिल पाए, आपको सबसे पहले मिल जाए वो। ओके, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।